नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमेरिका में ने जो टैरिफ लगाया है ट्रंप ने उस पे, और मोदी ने जवाब दे दिया है कि भारत झुकेगा नहीं। अपने किसानों का, अपने दूध उत्पादकों का और अपने मछली उत्पादन करने वालों का, ये मछुआरे जो हैं, पशुपालक हैं और किसान हैं, इनके हितों की रक्षा किसी भी कीमत पे करेगा। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है अमेरिका से, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से। दरअसल भारत पे जो 50% टैरिफ लगा दिया है, कल घोषणा की 25% अतिरिक्त पेनाल्टी लगाने की, जो रूस से भारत तेल ले रहा है उसके लिए, तो 50% हो गया टैरिफ, एक्स्ट्रा टैरिफ हो गया। और ये जो घोषणा हुई है उसके बाद अमेरिकी प्रशासन में और खासतौर पे ट्रंप प्रशासन में फूट पड़ गई है। कई लोग जो ट्रंप प्रशासन में, जो ट्रंप के करीबी हैं, इनर सर्किल में लोग हैं, वो इससे खुश नहीं हैं और अभी फिलहाल खुल के कुछ भले नहीं बोल रहे हों, लेकिन उनकी चुप्पी जो है, उनकी नाराजगी साफ साफ जाहिर कर रही है। उनकी चुप्पी जो है ज्यादा तेज बोल रही है। इसी पूरे मामले को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो मोदी से उन्होंने सीधा सीधा पंगा लिया है उस पर क्या चल रहा है। तो दरअसल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में दो लोग जो हैं वो भारत के बहुत करीबी हैं और दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो खैर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले जो है वो तुलसी गबार्ड है, जो वहां पे इंटरनल सिक्योरिटी की हेड है, वो पूरा वही देख रहे हैं, डायरेक्टर है इंटरनल सिक्योरिटी की। और तुलसी गबार्ड जो है वो ट्रंप की करीबी मानी जाती है, ट्रंप के समर्थन में वो आ गई थी। दूसरी बात, जो दूसरा महत्वपूर्ण आदमी है वो है जेडी वेंस। ये दोनों कैसे महत्वपूर्ण हैं, और आप ध्यान देंगे अगर पूरा, तो ये दोनों पिछले 2-3 महीने से, खासतौर पे जब से ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर हुआ है उसके बाद से ये दोनों लगभग चुप हैं, इंडिया पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। जबकि मार्च अप्रैल तक ये इंडिया पे बोल रहे थे। तुलसी गबार्ड जो है मार्च में भारत में थी, और जो टैरिफ की घोषणा कर रहे थे, टैरिफ की धमकी जो ट्रंप दे रहे थे, उस पे भी तुलसी गबार्ड ने बोला था और जेडी वेंस ने भी बोला था। और जेडी वेंस उपराष्ट्रपति हैं, महत्वपूर्ण हैं। और कल ही ट्रंप ने जो कहा है कि अगले राष्ट्रपति के दावेदारी जो है वो जेडी वेंस की है, यानी जेडी वेंस अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं। और वो इसलिए हो सकते हैं कि मागा मूवमेंट जो है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिस मूवमेंट के सहारे इतनी बड़ी लोकप्रियता जो है वो ट्रंप को मिली, उसमें जेडी वेंस उस मागा में के सपोर्टर्स में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। और वो जेडी वेंस जो है वो उनकी वाइफ भारतीय मूल की है, यानी कि भारत के दामाद है। ये वो जेडी वेंस हैं जिन्होंने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके बताया कि 9 तारीख की रात शाम को कि आज पाकिस्तान भारत के ऊपर बड़ा हमला करने वाला है, जिसके जवाब में मोदी ने कहा था कि अगर पाकिस्तान गोली चलाएगा तो गोले से जवाब दिया जाएगा और भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी कि भारत को पहले आगाह किया था, ये प्रधानमंत्री खुद भी बोल चुके हैं। और जो ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हमने सीज फायर करवाया और हमने डील करवाया और हमारे कहने पे दोनों रुक गए, जिसको प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि भाई किसी ने कोई दबाव नहीं डाला। जेडी वेंस जिनकी बातचीत हुई थी वो बिल्कुल इस मामले में चुप हैं, कोई सफाई नहीं दी है। ये वही जेडी वेंस हैं जिन्होंने, आपने देखा होगा व्हाइट हाउस में जब जेलेंस्की वहां पे थे और जेलेंस्की ने कोट नहीं पहना था, जेलेंस्की जिस ढंग से ट्रंप से बात कर रहे थे, तो उसमें जेडी वेंस ही थे जो लड़ गए थे और कहा था कि आप जो हैं अमेरिकी राष्ट्रपति का जो है अपमान कर रहे हैं। तो ये इस ढंग से ट्रंप के बचाव में आने वाले जेडी वेंस, जो उपराष्ट्रपति हैं, जो बहुत वोकल हैं और बहुत हर मुद्दे पे अपने विचार रखते हैं, वो यूरोपियन यूनियन को जाके धमका देते हैं, वो चाइना को धमकाते हैं, हर मुद्दे पे रखते हैं साथ में। यहां तक कि जो ईरान वाला जो मुद्दा था, जिसमें तुलसी गबार्ड ने कहा था कि कोई इंटेलिजेंस का ऐसा इनपुट नहीं है जो ये कह सके कि उसके पास न्यूक्लियर बम बनाने की क्षमता आ गई है, 7 दिनों में न्यूक्लियर बम बना सकता है, उसको ट्रंप ने कहा था कि नहीं वो गलत बोल रही है। बाद में तुलसी गबार्ड चुप हो गई थी। उस मुद्दे पे भी जेडी वेंस जो थे वो ट्रंप के साथ थे।
लेकिन इतना बड़ा मामला हो रहा है भारत और अमेरिका के बीच में, जो एक बिल्कुल स्टैंड ऑफ हो गया है और देखा जा रहा है कि कौन पहले झुकेगा। आज प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि भारत तो झुकेगा ही नहीं। अब ये जो सिचुएशन है, ये जेडी वेंस के लिए बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन है, तुलसी गबार्ड के लिए ऑकवर्ड सिचुएशन है। वो दोनों अभी देख रहे हैं कि क्या करना है। जो अंदर से, बाहर अभी किसी कोई बोला नहीं, लेकिन अंदर से जो खबरें आ रही हैं, जो सूचनाएं आ रही हैं, सोशल मीडिया पे छन छन की जो चीजें आ रही हैं, वहां अखबारों में और चैनलों पे जो चीजें चल रही हैं, उसके हिसाब से ये दोनों बहुत ही असहज हैं। और अगर मागा जिस ढंग से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला जो पूरा मूवमेंट है, उसके समर्थक जो बड़े पैमाने पे अमेरिकी हैं, वो कई मुद्दों पे ट्रंप से नाराज चल रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं और उनके करीबी छोड़ भी रहे हैं। एलन मस्क को आपने देख लिया था कि जो है वो बिग ब्यूटीफुल बिल जो लाए थे, जिसमें बहुत ज्यादा खर्चे की बात थी, सब कुछ फंडिंग की बात थी, उसको लेकर के एलन मस्क अलग हो गए थे। एलन मस्क की कहा जाता है कि कुछ लोगों से झगड़ा भी हुआ था, उनको मारा पीटा भी गया था और वो बिल्कुल ट्रंप से अलग हो चुके हैं। चूंकि जेडी वेंस वहां उपराष्ट्रपति हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, ट्रंप के बाद अगर कह सकें या ट्रंप के बराबर में ही उनकी लोकप्रियता है और कहीं ट्रंप से ज्यादा उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। जिस ढंग से ट्रंप से नाराजगी चल रही, उनके समर्थकों की बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जेडी वेंस की लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है। और जेडी वेंस की जो चुप्पी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर जेडी वेंस ने स्टैंड वहां लिया और खड़े हुए, जब समय आएगा, वो अभी देख रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन अगर वो खड़े होते हैं तो फिर ट्रंप के लिए मुश्किल हो सकता है। वैसे ट्रंप ने कहा है कि 2028 में जेडी वेंस ही हमारे उत्तराधिकारी होंगे और वही पूरे मागा को लीड करेंगे, वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे, राष्ट्रपति होंगे, ये भी बोल दिया है। लेकिन मिड टर्म में भी ऐसा हो सकता है क्या? अभी फिलहाल इसकी संभावना नहीं लगती है, लेकिन वहां राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट की एक प्रक्रिया भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और अगर वहां कांग्रेस में ज्यादा नाराजगी हुई, जेडी वेंस ने अगर कोई स्टैंड लिया कि भाई ये गलत हो रहा है, वो अपना देखेंगे। पॉलिटिकल सिचुएशन जो है हर देश का अलग अलग होता है, उसके हिसाब से वहां कितने उनके समर्थक हैं, कैसे इम्पीचमेंट होगा कि नहीं होगा, कितने सांसद आएंगे, वो थोड़ी प्रक्रिया लंबी हो सकती है, पेचीदी प्रक्रिया होती है। और ये पेचीदगी को, पॉलिटिकल जो पेचीदगी है, इसको सब लोग समझते हैं। तो जेडी वेंस का जो स्टैंड है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन तुलसी गबार्ड और जेडी वेंस और बाकी लोग भी, अगर 2-3 लोगों को छोड़ दें तो बहुत लोग नहीं बोल रहे हैं। वो रूबियो के अलावा और एक आध और लोगों के अलावा ट्रंप के पक्ष में बहुत लोग बोलने वाले नहीं हैं। और भारत ने जो पॉइंट रखा है कि भाई यूरेनियम और बाकी चीजें रूस से खुद अमेरिका मंगा रहा है, उसमें ट्रंप फंस गए हैं। उसके पास उनका कोई जवाब नहीं। जब कल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ मालूम इसमें नहीं है, मुझे पता करना पड़ेगा। जब कुछ मालूम ही नहीं है, जब आपको पता करना है, तो इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? अब देखना यह है कि ये जो अंदर में नाराजगी जो पनपी है, वो किस लेवल तक और कहां तक जाती है और किस रूप में सामने आती है। नाराजगी जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के भीतर जो है आपस में भारत को लेकर के, वो तो आ गई है, ये साफ साफ दिख रहा है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।